हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बार फिर आपसे क्लास 10th के लिए जो आपका फिजिक्स का पोर्शन आपका चला रखा था। एक लेक्चर आपका आया था, चैप्टर नंबर जो चल रहा था हमारा विद्युत चल रहा था, इलेक्ट्रिसिटी, उस पर हमने एक लेक्चर आपका लिया था। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस हमने आपको 10 क्वेश्चंस वहां पर सॉल्व करा दिए थे। आज कंटिन्यू करने वाले हैं अपने 11 क्वेश्चंस से। आज फिर 10 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। 10 क्वेश्चंस आपके फिर रहेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं बुक की तो मैं कुमार मित्तल की बुक से जो है क्वेश्चंस करा रहा हूं। आपके पास अगर कुमार मित्तल की किताब है तो आप उससे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। इस कुमार मित्तल की किताब के बाद हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और आप लोग बने रहिए हमारे साथ, अपने मित्रों को भी हमारे साथ जोड़ते रहिए। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में किस प्रकार के क्वेश्चंस रहने वाले हैं उन पर हम लोग बात करने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न नंबर 11 से। देखिए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, साइड में देखिए लिखा है 4 प्रतिरोध 10,4,6,5 ओम श्रेणी क्रम में जो संयोजित हैं। 4 प्रतिरोध हैं जिनके मान 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम और 5 ओम हैं। ये सभी के सभी श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। पूरे संयोजन के सिरों के बीच जो विभवांतर दिया गया है वो आपको 7.5 वोल्ट दिया गया है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा व विभवांतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगाने वाले हैं, किस प्रकार से इसे हल करने वाले हैं। आइए बात करते हैं। 4 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं। क्या 4 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं? तो 4 प्रतिरोध की अगर बात करें तो देखिए बात करते हैं चारों प्रतिरोधों की। मान लेते हैं, माना 4 प्रतिरोध, जो 4 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं, पहले का हो जाएगा R1, ये 10 ओम हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा R2 बराबर, ये आपका क्या हो जाएगा 10 ओम। उसके बाद दिया गया आपको कितना 4 ओम। उसके बाद आपका R3 जो हो जाएगा वो आपका 6 ओम हो जाएगा और R4 जो हो जाएगा वो आपका 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात करते हैं। ये ओम का चिन्ह होता है, इसे आप इस तरीके से लगा सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन में उसने कहा पूरे संयोजन का विभवांतर, पूरे संयोजन का विभवांतर दिया गया है। ये आपको V दिया गया है। कितना दिया गया है? ये B आपको दिया गया है 7.5 वोल्ट दिया गया है। अब आपसे क्या कहा, धारा I का मान निकालना है और प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं चूंकि R1, R2, R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अब अगर श्रेणी क्रम में जुड़े ये हैं तो श्रेणी क्रम में अगर जुड़े हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बात करें तुल्य प्रतिरोध की, किसकी? तुल्य प्रतिरोध की बात करें तो तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा वो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 हो जाएगा। मान रख दीजिए तो R बराबर R1 हो जाएगा 10 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 5 हो जाएगा आपका कितना? 25 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 ओम हो जाएगा। तो तुल्य श्रेणी का जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपका कितना है? 25 ओम है। कितना है? 25 ओम है। अगर हम बात करें ओम के नियम से, किससे? ओम के नियम से। ओम के नियम से अगर बात करते हैं तो आप जानते हैं B बराबर होता है IR और हमें I का मान चाहिए तो B बटे क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। B बटे R हो जाएगा। ये 7.5 है। क्या है? 7.5 अपॉन कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा।
इसे आप ब्रेक कर सकते हैं 0.3 बार में, तो ये आपका जो धारा बनेगी वो कितनी बनने वाली है, 0.3 एम्पियर बनने वाली है। कितनी बनने वाली है, 0.3 एम्पियर बनने वाली है। अब आपसे यहाँ एक कंडीशन की बात करने वाला हूं, क्या, चूंकि श्रेणी क्रम में धारा का मान समान रहता है। धारा का मान कैसा रहता है, समान रहता है। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान कैसा होता है, समान होता है, तथा विभवांतर अलग अलग होता है। विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है। अब देखिए, बात करें प्रत्येक प्रतिरोध के लिए विभवांतर की, तो सबसे पहले अगर आप बात करना चाहें तो 10 ओम प्रतिरोध के लिए देखिए, बात करते हैं 10 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, ये जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा V1 बराबर हो जाएगा IR1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V1 बराबर IR1 हो जाएगा। अब देखिए IR1 की बात करते हैं तो I का मान 0.3 है और मल्टीप्लाई R1 का मान कितना है, 10 रहेगा। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 वोल्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट रहेगा वो पॉइंट क्या रहेगा, 4 ओम की बात करनी है। 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। अगर 4 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर निकालना है तो ये आपका B2 बराबर हो जाएगा IR2 हो जाएगा ना। आप कहेंगे जी हाँ हो जाएगा। I का मान आपको मालूम है एम्पियर में दिया गया है, 0.3 हमने निकाल लिया और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। 4 3 12, 1.2 वोल्ट आएगा। कितना आएगा, 1.2 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.2 वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो अगला जो पॉइंट आपका बनेगा वो 6 ओम प्रतिरोध की बात करते हैं। किसकी, 6 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ये आपका हो जाएगा B3 बराबर IR3। मान रख दीजिए I का मान आपका 0.3 है और ये आपका 6 हो जाएगा 1.8 वोल्ट हो जाएगा। तो 1.8 वोल्ट हो जाएगा। अगला जो हमारा रहेगा वो आपका रहेगा क्या, 5 ओम। क्या रहने वाला है, 5 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर। ये आपका B4 हो जाएगा। इसे लिख सकता हूं IR4। I का मान 0.3 है, मल्टीप्लाई 5, ये हो जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा। देखिए इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर जो है वो हम लोग पता कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। तो इस तरीके का अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो आप इसे इसी प्रकार से सॉरी इसी प्रकार से उसे सॉल्व करने वाले हैं, इसी प्रकार से उसे हल करने वाले हैं। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 पर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चन है, एक बार आप देखिएगा। लिखा है निम्नांकित वैद्युत परपथ में ज्ञात कीजिए। निम्नांकित वैद्युत जो परपथ है उसे में आपको ज्ञात करना है प्रतिरोध R का मान। एक प्रतिरोध अज्ञात प्रतिरोध है जो R दिया गया है, इस R का मान निकालना है। A व B के बीच विभवांतर निकालना है। बिंदुओं A और B के बीच हमें क्या ज्ञात करना, विभवांतर ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से यहां पर बात करने वाले हैं, किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी बन जाता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो था वो 2017 में आपका पूछा जा चुका है। आइए क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए अगर हम लोग बात करें, चूंकि यहां पर देखिए बात करते हैं 2 ओम
कोमा आर कोमा 4 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर प्रतिरोध जो हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आप जानते हैं वहां पर धारा का जो मान होता है वो समान होता है। प्रत्येक प्रतिरोध के लिए धारा का मान कैसा होता है? समान होता है जब प्रतिरोध समांतर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो देखिए यहां पर अगर बात करें तो यहां पर लिख सकते हैं इसलिए धारा I का मान समान होगा। इसलिए धारा का मान समान होगा, याद रखिएगा। तो I बराबर हो जाएगा 1.5 एम्पियर। कितना हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा 1.5 एम्पियर हो जाएगा। अब आप जानते हैं यहां पर हम बात कर सकते हैं B बराबर IR से। V बराबर IR से बात करिएगा तो B बराबर IR में हमें R का मान निकालना है तो ये हो जाएगा B अपॉन I। V का मान आपको दिया गया है 1.0 अपॉन हो जाएगा 1.5 हो जाएगा। दशमलव से दशमलव कैंसिल कर सकते हैं। 10/15 इसे सॉल्व कर दिए, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, 2/3 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3 ओम हो जाएगा। ये हमारा आर का मान निकल के आ गया। अब यहां पर क्या करने वाले हैं? तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या? तुल्य प्रतिरोध। अगर बात करें तुल्य प्रतिरोध की तो तुल्य प्रतिरोध को हम आर डैश से लिख लेते हैं। चूंकि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 कर दीजिए। ये आपका R2 हो जाएगा, ये आपका R3 हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। R1 का मान 2 हो जाएगा, R2 का मान 2/3 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सॉल्व जब करिएगा एलसीएम लेके तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा। ये आपका 20/3 ओम आ जाएगा। 20/3 ओम आ गया। अब आपसे कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य विभवांतर हमें चाहिए। क्या? विभवांतर चाहिए। तो देखिए बात करते हैं बिंदुओं ए तथा बी के बीच विभवांतर। ए और बी के बीच जो विभवांतर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? तो आप यहां लगा सकते हैं बी बराबर आई आर डैश। क्या? बी बराबर आई आर डैश लगा सकते हैं। तो v बराबर हो जाएगा i का मान 0 पॉइंट कितना है, 1 पॉइंट आपका क्या रहेगा? 1.5 रहने वाला है। और आई आर डैश का मान कितना है? 20/3 है। कितना है? 20/3 है। या काट सकते हैं आप, 0.5 बार ये कट जाएगा तो v बराबर हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई 20, ये हो जाएगा 20×5 100 तो 10.0 या v बराबर लिख सकता हूं 10 वोल्ट। कितना लिख सकता हूं? 10 वोल्ट। तो a और b के बीच में जो विभवांतर हो जाएगा वो आपका 10 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, हल करना है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 13। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। लिखा है 3 प्रतिरोध 1 ओम, 3 ओम और 6 ओम के हैं। इन्हें 1.5 वोल्ट की सेल से जोड़ने पर परिपथ में कुल कितनी धारा बहेगी यदि प्रतिरोध को नंबर फर्स्ट श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, नंबर सेकंड समांतर क्रम में जोड़ा जाए। सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो रहेगा वो नगण्य रहने वाला है, ना के बराबर रहने वाला है। देखिए किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां देखिए आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। कितने प्रतिरोध दिए गए हैं? 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। तो मान लेते हैं, माना 3 प्रतिरोध। 3 जो प्रतिरोध हैं वो आपका एक हो जाएगा क्या? R1, एक हो जाएगा R2 और एक हो जाएगा R3। तो पहले प्रतिरोध का मान जो है वो आपका 1 ओम रहेगा। क्या रहेगा? 1 ओम रहेगा। फिर आपका 3 ओम हो जाएगा और तीसरे प्रतिरोध का जो मान है वो आपका 6 ओम है। किसका है? 6 ओम है। अब देखिए, और यहां पर विभवांतर की बात और कर रहा है। विभवांतर जो दिया गया है वो आपको V बराबर दिया गया है 1.5 वोल्ट।
1.5 वोल्ट जो दिया गया है वो आपको विभवांतर दिया गया है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन की अगर हम लोग बात करते हैं, क्या फर्स्ट कंडीशन किसकी, क्या, चूंकि R1, R2 व R3 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध की बात करिएगा तो ये हो जाएगा RS। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि RS है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, यहां मान रख दीजिए 1 प्लस 3 प्लस 6, ये हो जाएगा 10 ओम। कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर आगे बात करें तो उसने कहा धारा I का मान बताइए। धारा I का मान निकालना है तो आप जानते हैं ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम जो होता है B बराबर क्या होता है, IR होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, I बराबर B अपॉन RS हो जाएगा। क्या हो जाएगा, RS हो जाएगा, क्योंकि यहां पर श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं। V का मान 1.5 है और ये आपका कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। जब आप भाग करिएगा, डिवाइडेशन करेंगे तो 0.15 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। जब तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो जो धारा बहेगी वो 0.15 एम्पियर की धारा बहने वाली है परिपथ में। तो इस तरीके से इसे लगाना है। बात करते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर। तो सेकंड पॉइंट में क्या कहा गया है, सेकंड पॉइंट में उसने कहा या तीनों प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ दें। किस में जोड़ दें, समांतर क्रम में जोड़ दें तो परिपथ में कितनी धारा बहेगी। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे। यदि R1, R2 व R3 को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, ये जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इसे हम 1/RP से लिख सकते हैं। किससे लिख सकते हैं, 1/RP से लिख सकते हैं। इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, हल करना है। देखिए कैसे, 1 कितना, R1 का मान 1 है, 1/3 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लेके सॉल्व करिएगा, 6 एलसीएम आएगा तो 6 प्लस 2 प्लस 1 हो जाएगा। 6 2 8 और 1 9 बटे कितना हो जाएगा, 6 3 से कालिए 3 6 3 3 9 तो हो जाएगा 3/2। कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। जब आरपी का मान निकालिएगा तो हो जाएगा 2/3। ये आपका क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध आ गया कितना, 2/3 ओम। अब आपसे कहा परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में धारा I बराबर लिख सकते हैं B/RP। ओम का नियम लगा दिया यहां पर। देखिए B का मान ऑलरेडी दिया गया है तो 1.5/RP का मान कितना हो जाएगा, ये आपका 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 कहां हो जाएगा आपका, ऊपर पहुंच जाएगा तो 1.5 मल्टीप्लाई 3 कितना 2, इसे आप गुणा करिएगा तो ये 4.5/2 भाग कर दीजिए तो I बराबर 2 दूनी 4 दशमलव 2 दूनी 4 2 पंचे 10 एम्पियर, यानी 2.25 एम्पियर क्या रहेगा, धारा का मान रहेगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन हल करना था। आइए बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 14 रहेगा। 14वां प्रश्न क्या है, एक बार आप पढ़िएगा। लिखा है 10 ओम के एक तार से कितने ओम का तार किस क्रम में संयोजित किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध जो है वो आपका 4 ओम हो जाए। देखिए एक बात आपको याद रखनी चाहिए, जैसे जो कोई प्रतिरोध दिया जाता है आपको और आपसे कहे कि किस क्रम में जोड़ा जाए कि परिणामी इतना हो जाए, याद रखिएगा जो आपको प्रतिरोध दिए जाते हैं अगर परिणामी उनसे कम प्राप्त होता है, अगर परिणामी उनसे कम प्राप्त होता है तो याद रखिएगा उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और यदि
प्रतिरोधों जो दो प्रतिरोध आपको दिए गए हैं उन प्रतिरोधों से जो परिणामी है वो अधिक प्राप्त होता है, अधिक प्राप्त होता है, ज्यादा प्राप्त होता है, तो उन्हें हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। आइए इस क्वेश्चन की बात करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपसे लिखा, क्या लिखा है? 10 ओम के तार के साथ किस ओम का तार इसमें जोड़ना चाहिए? तो मान लेता हूं क्या, माना 10 ओम वाले तार के साथ 8 ओम वाले तार को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त होगा। ये आपने मान लिया। अब आप जानते हैं 4 ओम अगर प्राप्त होगा तो तुल्य प्रतिरोध की अगर हम बात करते हैं, क्या तुल्य अगर प्रतिरोध की आप बात करिएगा तो तुल्य प्रतिरोध आपको कितना दिया गया है? 4 ओम दिया गया है, ये गिवन दैट है आपका। तो ये क्या हो जाएगा? ये 1/10 प्लस 1/r इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरीके से आप करने वाले हैं। अब देखिए, अगर क्वेश्चन को हल करें तो इसे आप पश्चांतर करेंगे तो 1/r बराबर 1/4 माइनस 1/ क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1/r इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा? 40 एलसीएम आ जाएगा, 4 दूनी 40, 10 माइनस के 4 हो जाएगा। 1/r इक्वल टू हो जाएगा 6/40, कितना हो जाएगा? 6/40, क्रॉस गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6r इक्वल टू 40 हो जाएगा। r का मान निकालिएगा तो 40/6 हो जाएगा, 2 से काट दिए, 2 3 6 और ये 20 बार में, तो r का जो मान आ जाएगा वो 20/3 ओम आ जाएगा। क्या 20/3 ओम जो होगा वो इस प्रश्न का क्या रहेगा? आंसर रहने वाला है। और इसे हमें समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। किस में जोड़ना चाहिए? समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए, तभी जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपका कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। अब R यानी 20/3 ओम और जब 10 ओम को आप श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा वो कितना बनेगा? 4 ओम बनेगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हल करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपसे क्या कहता है? देखिए, लिखा है 2,3 तथा 6 ओम प्रतिरोध के 3 चालकों को एक सेल से किस प्रकार संयोजित किया जाए कि सेल से होकर प्रभावित धारा का मान अधिकतम हो। सेल से संयोजन का परपथ आरेख भी बनाइए। परपथ के तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए या सेल का आंतरिक प्रतिरोध नगण्य हो। देखिए, जब भी आपको धारा जो है अधिकतम प्राप्त करनी है, धारा का मान जब आपको अधिकतम प्राप्त करना हो तो प्रतिरोध जो है वो आपका न्यूनतम होना चाहिए। प्रतिरोध जो है अगर आपका कम से कम होगा तो धारा का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। प्रतिरोध जितना कम होगा धारा का मान उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। कैसे होता है? आप जानते हैं I बराबर क्या होता है? B/R होता है। धारा I जो होती है प्रतिरोध की व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस तरीके से आप जानते हैं, इस तरीके से तो जितना प्रतिरोध कम होगा धारा का मान उतना ही अधिक होगा, जितना प्रतिरोध अधिक होगा धारा का मान उतना ही कम होगा। इसे आपको याद रखना चाहिए। तो जब भी आपसे प्रश्न में कहे अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए प्रतिरोध को किस क्रम में जोड़ा जाए तो आप जानते हैं अधिकतम धारा चाहिए प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए, कम धारा चाहिए प्रतिरोध को आपको क्या करें? श्रेणी क्रम में जोड़ देना चाहिए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को लगाते हैं, हल करते हैं। अब जरा बात करेंगे क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले आपको 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। यहां पर आप मान लीजिए क्या माना, ये R1 हो जाएगा, R2 हो जाएगा एंड R3 हो जाएगा। 3 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं, क्या? 2, 3 और 6। कितना? 2, 3 और 6। ये आपका 2 ओम हो जाएगा, ये आपका 3 ओम हो जाएगा और ये आपका 6 ओम हो जाएगा। सीधी सी बात है, आपसे पूछ रहा है
प्रतिरोधों को पहले किस क्रम में जोड़ें। तो देखिए बात करते हैं अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। अब जब आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? तुल्य प्रतिरोध की बात करने वाले हैं। देखिए अगर तुल्य प्रतिरोध की बात करिएगा तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। जब तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। यहां पर आप मान रख दीजिए तो 1/R1 2 हो जाएगा, 1/R2 3 हो जाएगा, 1/R3 कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। अब 1/R इक्वल टू एलसीएम की बात करिएगा तो 6 आ जाएगा। 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा और 6 का भाग 6 में 1 बार जाएगा। ये हो जाएगा आपका कितना 6/6। 6 से 6 कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1/R बराबर 1/1 या R बराबर लिख सकते हैं 1 ओम। क्या लिख सकते हैं? 1 ओम लिख सकते हैं। जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसका मान कितना होगा? 1 ओम होने वाला है। क्या? 1 ओम होने वाला है। अब उसने आपसे कहा कि इस संयोजन का परिपथ आरेख भी बनाइए। इस संयोजन का हमें परिपथ आरेख भी खींचना है। तो देखिए बात करते हैं किस तरीके से इस संयोजन का परिपथ आरेख आप खींच सकते हैं, किस तरीके से इसे आप बना सकते हैं। तो आइए बात करेंगे। देखिए समांतर क्रम में अगर बात करें तो मान लीजिए ये 2 बिंदु आपके हैं, एक बिंदु ए है और इस तरीके से बात कर सकते हैं एक बिंदु बी है। तो देखिए एक प्रतिरोध इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है ना। 2 बिंदुओं के बीच में एक प्रतिरोध हमने यहां जोड़ दिया। ये बिंदु आपका ए रहेगा और ये बिंदु आपका क्या रहेगा? बी रहेगा। बिंदु ए और बिंदु बी की बात करते हैं, इस तरीके से है। तो देखिए अगर हम बात करें यहां से और इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से अगर बात करेंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा, ये आपका रहने वाला है, ये हो जाएगा आपका। इसके साथ ही आप इस तरीके से भी इसे बना सकते हैं, इस तरीके से। ये जो हो जाएगा आपका वो परिपथ आरेख हो जाएगा। ये धारा आई बहेगी आपकी इस तरीके से, ये आपकी धारा आई रहने वाली है, ये I1 हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका 1 ओम प्रतिरोध हो जाएगा और ये आपका 3 ओम हो जाएगा। देखिए ये आपका 2 ओम होगा, कितना होगा 2 ओम, फिर 3 ओम, फिर कितना है 6 ओम हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, परिपथ आरेख इसका खींच सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि किस तरीके से हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा। ये R1 हो जाएगा, इसके लिए आपका I2 हो जाएगा, ये आपका I1 है और इसके लिए I3 हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परिपथ आरेख बना सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, परिपथ आरेख बनाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 16 की ओर। देखिए आगे अगर बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 पर, प्रश्न नंबर 16 क्या है, किस तरीके से है। लिखा है 3 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक का प्रतिरोध 9 ओम है। 3 प्रतिरोध हैं जो प्रत्येक बराबर हैं, प्रत्येक का मान 9 ओम रहने वाला है। को आप किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध नंबर फर्स्ट 13.5 ओम हो जाए, नंबर सेकंड 6 ओम प्राप्त हो जाए। 2 कंडीशन आपके सामने हैं। अब देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से लगाना है, किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले आपको यहां पर R1 जो है वो आपको 9 ओम हो जाएगा। उसके बाद R2 की बात करते हैं तो R2 बराबर भी कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा और R3 की बात करेंगे ये भी कितना हो जाएगा 9 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। 3 प्रतिरोध हैं और तीनों के तीनों प्रतिरोध किसमें हैं, आपके
प्रत्येक का मान क्या है, बराबर है, प्रत्येक 9 ओम के हैं। कहना पहले फर्स्ट में कह रहा है तीनों प्रतिरोधों को अगर हम जोड़ना चाहते हैं, फर्स्ट कंडीशन में बात करता है, अगर कह रहा है प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध जो है, क्या तुल्य प्रतिरोध की बात कर रहा है कि तुल्य प्रतिरोध जो है, हमें तुल्य प्रतिरोध वो हमें 13.5 ओम चाहिए। कितना चाहिए? 13.5 ओम चाहिए। अगर देखिए, अगर बात करें इन तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने की, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर तीनों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो 9 या 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, जबकि हमें 13.5 चाहिए। ठीक है ना, ये आपकी कंडीशन नहीं बन सकती। अगर आप समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 3/9 हो जाएगा, और ये आपका 3 आएगा। ये भी कंडीशन आपकी नहीं बन सकती। तो देखिए क्या करने वाले हैं, किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को आगे हल, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहां पर R1 व R2 को, R1 व R2 को सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इसे समांतर क्रम में जोड़ देना है। R1 व R2 को समांतर क्रम में जोड़ दो। किस में जोड़ दो? समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या बनेगा? तुल्य प्रतिरोध, तो ये आपका हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध 1/Rp मान लेता हूं, इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। अब यहां अगर सॉल्व करेंगे तो 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू हो जाएगा 2/9 हो जाएगा ना। अगर हम Rp का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 4.5 ओम हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब देखिए आपके पास 2 ओम की हमने बात कर ली, R1 R2 की बात कर ली। अब आपके पास एक प्रतिरोध बचा है R3। क्या बचता है? R3 प्रतिरोध बचता है। इस R3 को हम क्या करेंगे, इस Rp के साथ, इस तुल्य प्रतिरोध के साथ अगर श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो 13.5 प्राप्त हो जाएगा ना? जी हां, हो जाएगा। अब देखिए किस तरीके से लिखेंगे, यहां लिखने वाले हैं क्या, Rp तथा R3 को श्रेणी क्रम में, किसमें? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। अगर तुल्य प्रतिरोध की बात करिएगा तो ये आपका हो जाएगा R बराबर, क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा Rp प्लस R3 हो जाएगा। जोड़ दीजिए, मान रखिएगा, तो यहां मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 13.5 ओम। क्या हो जाएगा? 13.5 ओम हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, पहले 2 प्रतिरोध को हम किस में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में जोड़ेंगे, और जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा उस तुल्य प्रतिरोध को R3 के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो हमारा 13.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13.5 हो जाएगा। अगली कंडीशन में आपसे क्या कह रहा है, अगली कंडीशन में भी आपसे कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध हमें कितना चाहिए, तुल्य प्रतिरोध जो हमें चाहिए है वो कितना चाहिए है? 6 ओम प्राप्त करना है। कितना करना है? 6 ओम प्राप्त करना है। तो देखिए अगर 6 ओम प्राप्त करना है तो 6 ओम प्राप्त करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, पहले जो 2 प्रतिरोध हैं उन्हें आप श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। किसमें जोड़ दीजिए? श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। देखिए किस तरीके से बात करने वाले हैं, तो लिखने वाले हैं क्या, सबसे पहले यहां आपको क्या करना है, R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। जब आप R1 व R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, उस पर जरा बात करिएगा। इसे मान लेता हूं ये आपका RS हो जाएगा, R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। यहां पर मान रखिएगा तो हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर कितना आएगा बेटा, 18 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 18 ओम आ जाएगा। आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन, अगर आप आसानी से समझ सकते हैं, क्वेश्चन को 1 से 2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन लगाने का एक मेथड होता है, क्वेश्चन को आप 1 से 2 बार रीड करिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, क्वेश्चन खुद ब खुद आपको समझ में आने लगता है।
कि ये कहना क्या चाहता है। अगर आप क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ते हैं, आपका दिमाग जो है चलना शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग में क्वेश्चन के फॉर्मूले गूंजने लगेंगे और आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए ये आपका हो गया। अब अगर बात करें अगली कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, RS व R3 को समांतर क्रम में जोड़ दो। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध। जब आप समांतर क्रम में जोड़िएगा तो तुल्य प्रतिरोध क्या बन जाएगा, इसे मैं 1/R मान लेता हूं, ये 1/RS प्लस 1/R3 हो जाएगा। मान रख दीजिए 1/18 प्लस 1/9 हो जाएगा। 1/R इक्वल टू एलसीएम लेंगे 18 आ जाएगा। 18 एकम 18, 9 दूनी 18, हो जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 18, 3 एकम 3 तिछक 18, तो 1/R बराबर 1/6 क्रॉस गुणा कर दीजिए तो R बराबर 6 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था, हल करना था। आइए अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 17 पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 18। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एक चित्र आपका इस तरीके के बना हुआ आता है और आपसे कहता है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, या ए और बी के बीच हमें धारा भी पूछ सकता है, विभवांतर भी पूछ सकता है। याद रखना है आपको, इस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए बात करते हैं क्वेश्चन को लगाने पर प्रयास करेंगे, एक एक कंडीशन की बात करेंगे। अब देखिए आपके सामने हाँ इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है। हमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ए और बी के बीच में क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। रेखांकित वैद्युत परपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर आपकी कंडीशन जो बनने वाली है, इस कंडीशन को पहले आप देखिएगा। देखिए इस तार को और इस तार को खींचकर अगर आप कर देंगे, खींच देंगे तो ये और ये जो प्रतिरोध है वो आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। श्रेणी क्रम में दो प्रतिरोध जुड़े होने का क्या तात्पर्य होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगर दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है तो प्रतिरोध जो होते हैं वो आपके श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। जब इसे यहां से खींचकर आप सीधा कर देंगे तो इस पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाएगा, तो ये श्रेणी क्रम में हो गया। तो यहां लिख सकते हैं क्या, इसे आप R1, इसे आप R2 और इसे आप R3 कह सकते हैं ना, जी हाँ कह सकते हैं। तो यहां लिख सकते हैं क्या, R1 व R2 श्रेणी क्रम में है। किसमें है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो हम बात कर सकते हैं तुल्य प्रतिरोध की। किसकी बात कर सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध की बात कर सकते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनके बीच तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, उसे मैं RS मान लेता हूं, तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। ये 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों की जगह पर एक प्रतिरोध प्राप्त हुआ, वो हमारा कितना था, 2 ओम था। कितना था, 2 ओम था। अगर इनकी जगह ये है तो देखिए अब ये इस पहले प्रतिरोध का सिरा जो आपका 2 ओम है, इसका एक सिरा आपका बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, एक सिरा बिंदु बी से जुड़ा हुआ है, और ये जो प्रतिरोध R3 है इसका भी एक सिरा आपका 2 ए से जुड़ा हुआ है, एक सिरा बी से जुड़ा हुआ है। जब इस प्रकार की कंडीशन बनती है तो दोनों प्रतिरोध जो होते हैं वो आपके समांतर क्रम में हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं, समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो यहां लिख सकते हैं क्या, RS व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो भाई तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा वो 1/RP बराबर 1/RS और प्लस 1/R3 हो जाएगा। मान रख दीजिए हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/RP बराबर 1 प्लस 1/2 यानी 2/2 कट जाएगा एक बार में, तो RP का जो मान आ जाएगा वो 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। तो जो प्रतिरोध आपका हो गया, जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होगा वो आपको कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध आया है हमारा, वो कितना है, 1 ओम रहेगा। कितना रहेगा, 1 ओम रहने वाला है।
अगले पॉइंट की बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ये आपका R1 मान लीजिए, ये आपका R2 हो जाएगा और ये आपका R3 हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर बात करें R2 और R3 की, R2 और R3 की बात करिएगा तो इस R2 का पहला सिरा देखिए इस A से जुड़ जाएगा, R3 का पहला सिरा A से जुड़ जाएगा और ये B वाला B से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन होती है। तो आप जानते हैं वहां पर जो होता है वो समांतर क्रम में होता है। तो लिख सकते हैं चूंकि R2 बा R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। अगर ये समांतर क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध की आप बात कर सकते हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या रहेगा, तो इसे हम 1/RP कह सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 2/2, कट के 1 हो जाएगा। तो RP का जो मान आ जाएगा वो 1 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 ओम हो जाएगा। अब इन दोनों की जगह एक प्रतिरोध बनेगा, वो आपका क्या, एक सिरा इसका R1 से जुड़ जाएगा और एक सिरा इसका बिंदु B से जुड़ जाएगा। तो इस कंडीशन में ये किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं चूंकि RP व R1 श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे तब तुल्य प्रतिरोध की बात करिएगा तो R हो जाएगा RP प्लस क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा 1 + 2 इक्वल टू 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। इस तरीके से ये प्रश्न जो है वो आपके सॉल्व होते हैं, हल होते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न, अपना प्रश्न रहेगा 18। देखिए पिछला जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 17 था, उस पर 18 जो क्वेश्चन था वो पड़ गया था, लेकिन ये वो 17 क्वेश्चन था। 18वें क्वेश्चन की हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपका 18वां क्वेश्चन रहेगा। निम्न परिपथ में A तथा B के मध्य एवं A तथा C के मध्य हमें प्रभावी प्रतिरोध की गणना करनी है। चित्र डायग्राम आपके सामने है। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं उस पर जरा बात करिए। हम पहले बात करने वाले हैं A व B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध की। क्या यहां लिखने वाले हैं, A व B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध, ये हम निकालने वाले हैं सबसे पहले। तो देखिए पहले A और B की बात करेंगे तो A और B इस तरीके से रहेगा, एक प्रतिरोध ये रहेगा और एक प्रतिरोध ये रहेगा। तो देखिए बात करेंगे सबसे पहले यहाँ क्या कंडीशन बनेगी, इन तीन प्रतिरोधों की अगर बात करते हैं तो देखिए R1, R2 व R3 ये जो हो जाएंगे वो आपके श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसे मैं मान लेता हूं ये RS है और ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना, मान रख दीजिए। तो R1 का मान हो जाएगा आपका 2 + 2 + 2 यानी कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। अब देखिए इन तीन प्रतिरोध की जगह पर आपका एक प्रतिरोध आएगा, क्या वो प्रतिरोध हो जाएगा क्या, 6 ओम हो जाएगा। तो इस 6 ओम का एक सिरा बिंदु A के साथ है और एक सिरा बिंदु B के साथ है, और इस 6 ओम का प्रतिरोध का सिरा एक सिरा B के साथ और एक सिरा A के साथ है। तो इसे हम कह सकते हैं कि आपके दोनों के दोनों जो होंगे वो आपके किस में रहने वाले हैं, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि RS व R4, चूंकि RS व R4 समांतर क्रम में होंगे तब A व B के मध्य प्रभावी प्रतिरोध,
ये जो आपका निकल के आएगा वो 1/r मान लेता हूं, 1/rs प्लस 1/r4 हो जाएगा। ये 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, तो 1/r बराबर 2/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो r का जो मान निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। तो बिंदुओं a और b के बीच में जो प्रभावी प्रतिरोध निकल के आने वाला है वो आपका 3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ओम हो जाएगा। अब अगर बात करें ए और सी के बीच, हमें बात करनी है, किसके बीच बात करनी है, ए और सी के बीच बात करनी है। तो आइए बात करते हैं आपसे। सेकंड कंडीशन जो रहेगी, ए व सी के मध्य, ए व सी के मध्य प्रभावी प्रतिरोध। ए और सी के बीच आप प्रभावी प्रतिरोध की बात करेंगे तो किस प्रकार से लगाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें कहां से कहां तक की बात करनी है, ए और सी की बात करनी है। तो दो प्रतिरोध इस तरफ से जुड़े हुए हैं, दो प्रतिरोध आपकी इस तरफ से जुड़े हुए हैं। यहां से आप चाहें तो एक लाइन बना सकते हैं, ए और सी को मिला सकते हैं, तब आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली कंडीशन में आपका बन जाएगा क्या, R1 व R2। R1 व R2 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है इसलिए R बराबर या RS बराबर, इसको मैं R डैश की बात कर देता हूं, R डैश बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2, यानी 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस साइड से देखिएगा तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, चूंकि R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, ये भी अगर श्रेणी क्रम में है तो यहां से R डबल डैश की बात करेंगे तो R3 प्लस R4 हो जाएगा, यानी 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 ओम हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहां बात करें तो इन दोनों की जगह एक प्रतिरोध आया R डैश और इन दोनों की जगह एक प्रतिरोध आ गया R डबल डैश। अगर ये दोनों प्रतिरोध जो होंगे, एक इस तरफ से जुड़ेगा एक उस तरफ से जुड़ेगा, तो दोनों के दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। किसमें हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो यहां लिख सकते हैं क्या, चूंकि R डैश व R डबल डैश समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं। क्या, तुल्य प्रतिरोध। तो ये हो जाएगा 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/r डबल डैश। ये हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/8। सॉल्व कर दीजिए तो 1/r बराबर 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 2 जा 8, 2 प्लस 1 हो जाएगा 3/8, यानी r का मान निकालिएगा तो 8/3 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8/3 ओम रहने वाला है। ए और सी के बीच जो मध्य जो प्रभावी प्रतिरोध हो जाएगा वो 8/3 ओम हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न। अगला जो प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 19 रहने वाला है। क्या रहेगा, प्रश्न नंबर 19 रहने वाला है। इस 19 प्रश्न में क्या कहा गया है, एक बार आप क्वेश्चन को देखिएगा। लिखा है 12 ओम प्रतिरोध के एक समान परिच्छेद वाले तार को एक वृत्त के रूप में मोड़ा गया है। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार है, उस 12 ओम प्रतिरोध के तार को एक वृत्त के रूप में क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया है। इस वृत्त के किसी भी व्यास के सिरों के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। अब देखिए, पहले आपसे बात करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व किस तरीके से करना है। इस तरीके से ये आपका क्या है, एक 12 ओम प्रतिरोध का क्या है, तार है, ठीक है ना। ये 12 ओम प्रतिरोध का क्या है, एक तार है। इस तार को एक वृत्त के रूप में क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। इस तरीके से इसे क्या कर दिया गया, मोड़ दिया गया। अब इसका एक व्यास होगा, तो मान लेता हूं ये आपका क्या है, व्यास AB है। क्या है, व्यास AB है। अब एक बात बताइए, अगर ये तार जो है इसे एक हमने क्या किया, एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया, ये पूरी की जो पूरी परत बनने वाली है वो आपकी कितनी होगी, 12 ओम की होगी वाली है। यहां से इसे बीच में से जब हम काट देंगे, बीच में से जब काट देंगे, व्यास को काट देंगे, तो यहाँ R1 की बात करेंगे तो ये 6 ओम हो जाएगा, और इधर R2 की बात करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा।
यानी कह सकते हैं एक 6 ओम का प्रतिरोध यहां पर है और एक 6 ओम का प्रतिरोध यहां पर है, तो ए और बी के बीच हमें क्या ज्ञात करना है? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए बात करते हैं किस प्रकार से। ए बा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ये तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो R1 और R2, देखिए इसको आप थोड़ा देखिए यहां पर लिख सकते हैं क्या, चूंकि R1 बा R2, R1 बा R2 किसमें होंगे? समांतर क्रम में होंगे। समांतर क्रम में होंगे। अगर समांतर क्रम में होंगे तो ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध होने वाला है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रतिरोध जो हो जाएगा उसे मैं लिख सकता हूं क्या? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकता हूं। ये हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/R बराबर 2/6 हो जाएगा। काट दीजिए, 1/3 आ जाएगा, तो 1/R बराबर 1/3, R बराबर हो जाएगा 3 ओम। क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। तो ए और बी के बीच, व्यास ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध बनेगा वो कितना बनने वाला है? 3 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 ओम हो जाएगा। आइए आज के अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा अंतिम प्रश्न होगा, आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बात करेंगे आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। लिखा है निम्न परपथ में प्रवाहित धारा आई का मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना। एक परपथ आपके सामने है, इस परपथ में आपको धारा आई का मान ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने इस तरीके से एक परपथ बना हुआ है जिसमें विभवांतर जो बैटरी लगी हुई है, उस बैटरी का जो विभवांतर है वो आपका कितना है? 10 वोल्ट है। 3 प्रतिरोध यहां पर लगे हुए हैं, एक R1, R2 और R3 है। तो आपको क्या करना है? धारा I का मान ज्ञात करना। देखिए सबसे पहले अगर बात करें R1 और R2 की, क्या R1 और R2 की, तो चूंकि R1 व R2 किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध हमें निकालना है। क्या? तुल्य प्रतिरोध ये हो जाएगा 1/RP से मान लेता हूं 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। मान रख दीजिए, तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। सॉल्व करिएगा तो 1/RP बराबर 2/4 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो 1/RP बराबर हो जाएगा 1/2। क्रॉस गुणा करिएगा तो RP का जो मान आ जाएगा, RP का जो मान आ जाएगा वो 2 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। तो इन दोनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक प्रतिरोध जो आ गया वो आपका क्या था? 2 ओम था। अब ये 2 ओम और ये 2 ओम जो हो जाएगा वो श्रेणी क्रम में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? सॉरी, ये भी आपका किसमें हो जाएगा? ये आपका श्रेणी क्रम में होगा। क्यों होगा श्रेणी क्रम में? देखिए इस प्रतिरोध का एक सिरा दूसरे प्रतिरोध के साथ जुड़ जाएगा और एक सिरा इसका बैटरी के साथ जुड़ जाएगा। तो देखिए बात करते हैं, चूंकि RP तथा R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अगर ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो तुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं। क्या? तुल्य प्रतिरोध। ये जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा? ये R डैश मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? R डैश मान लेता हूं। तो RP प्लस क्या हो जाएगा? इसको आप R डैश, ठीक है, या 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 ओम हो जाएगा। अब देखिए ये 4 ओम आ गया और आपको विभवांतर पहले से ही दिया गया है, चूंकि विभवांतर B बराबर दिया गया है 10 वोल्ट। क्या दिया गया है? 10 वोल्ट दिया गया है। अब आप ओम का नियम लगा दीजिए। क्या? ओम के नियम से आप जानते हैं B बराबर क्या हो जाएगा? I R डैश हो जाएगा। यहाँ पर I का मान निकालिएगा तो B अपॉन क्या हो जाएगा? R डैश हो जाएगा। B का मान 10 है, R डैश का मान 4 है। भाग कर दीजिएगा तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 एम्पियर।
यानी जो धारा का मान होगा वो 2.5 एम्पियर रहने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आज आपके लिए थे। 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया। कैसा लगा एक बार आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। मिलेंगे आप सभी से अगले 10 क्वेश्चंस के लिए अपने अगले वीडियो में। तब तक के